चलो आगे चलते हैं भाई हम लोग इसमें। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग कल पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लेके चल रहे थे। चलो आगे चलते हैं अब। उसमें आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर फॉर्म, हार्ट शेप और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसमें। हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर हमने जो बनाई थी, कौन सी बनाई थी लास्ट स्ट्रक्चर? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तैयार करी थी। कौन सी है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर? कि यहाँ पर नीचे सस्पेंसर वाला लेयर या रीजन है, इसके ऊपर हमारे पास में कौन सी स्टेज थी? 16 सेल स्टेज थी। कितनी थी वो? 16 सेल स्टेज। तो इसको हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो ये हो गई हमारी 16 सेल स्टेज, 8 सेल यहाँ पर हो गई। उसके अलावा हमने 4 ये ली थी, तो इनको हमने फिर से डिवाइड कर दिया था। तो ये हमारी कितनी सेल स्टेज हो गई? 16 सेल स्टेज हो गई, जिसको हमने क्या बोला था? जिसको हमने ग्लोबुलर बोला, जिसको हमने ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला। क्या बोला इसको हमने? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला। आगे अगर हम चलेंगे इसमें, आगे यहां से क्या होगा बेटा? अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं। क्या होगा आगे कि जो ये कोने वाले जो सेल्स है, मतलब बाहर की तरफ की जो ये बराबर वाली जो पेरिफेरल सेल्स होती है, कौन सी? जो ये पेरिफेरल सेल्स है, ये क्या करेगी? डिवीजन रेट ज्यादा रखती है। तो पेरिफेरल सेल्स डिवीजन रेट ज्यादा रखती है, इस वजह से जो आपके एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनेगा या अब डेवलप होगा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, वो कैसा हो जाएगा? वो हार्ट शेप चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? वो हार्ट शेप चला जाएगा। इस तरीके से वो हार्ट शेप हो जाएगा। समझ गए? कॉर्नर वाली जो सेल्स है वो ज्यादा ग्रोथ करती है, किस वजह से? वहां से एक्सट्रैक्शन ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो हमने क्या बोल दिया इसको? हमने इसको बोल दिया है हार्ट शेप। तो आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो आ जाएगा। और जब हार्ट शेप एम्ब्रियो की हम लोग बात करते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो की, तो ये कैसा दिखाई देगा? इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी बेटा? सबसे बाहर की तरफ इसमें, सबसे बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम चलेगा। कौन सा होगा इसमें? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। आपने 11th में पढ़े होंगे, टिश्यू सिस्टम आपने 11th में पढ़े होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है हमारा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या बनाएगा? एपिडर्म की चीजें तैयार करेगा सारी। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या है? ये सबसे के बाहर क्या होगा हमारा? ये एपिडर्मल टिश्यू। तो सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यूज हो गए। इसके सेंटर में, हमने सेंटर की बात करेंगे हम लोग बेटा। सेंटर में यहाँ पर, सेंटर में यहाँ पर क्या आएगी? प्रोकैम्बियम। सेंटर में क्या आएगी? सेंटर में प्रोकैम्बियम आएंगे, जो कि बाद में आपका वेस्कुलर सिस्टम तैयार करेगा। अब इसके बाद जो ये एरिया बचा, जो ये एरिया बचा, इस एरिया में क्या है? इस एरिया में आपका क्या बनेगा? इस एरिया में आपका आएगा ग्राउंड सिस्टम बनेगा। ये ग्राउंड सिस्टम बनेगा। देखो मैंने सिस्टम वर्ड यूज करा है यहाँ पे, तो मैं इसको ग्राउंड टिश्यू भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये आगे जाके क्या बनाएगा? ये आगे जाके ग्राउंड सिस्टम तैयार करेगा। आपने 11th में पढ़े सारे। तो ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, प्रोकैम्बियम आगे जाके वेस्कुलर बंडल तैयार करेगी। एपिडर्मल टिश्यू किसको करेगा? एपिडर्मल सिस्टम को तैयार करेगा। और ग्राउंड टिश्यू किसको करेगा? ग्राउंड सिस्टम को तैयार करेगा। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये आपका हो गया हार्ट शेप। ठीक है, ये कैसा हो गया आपका? ये आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, ये कौन सा था? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर से पहले जो भी शेप थी, जो भी शेप थी, आपके इंसर्टर ने क्या दिया इसको? आपके इंसर्टर ने इसको प्रो एम्ब्रियो कहा। क्या बोला आपके इंसर्टर ने इसको? प्रो एम्ब्रियो के बाद बना ग्लोबुलर, के बाद बना हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब ये डेवलपमेंट करेगा, इसका फर्दर अपना डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के बाद में क्या बनाऊंगा? आपको इसकी लास्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूं।
कि ये सबसे फाइनल में कैसी शेप देगा। देखो इसकी फाइनल शेप कैसी बनती है, डेवलप्ड एम्ब्रियो डाइकोट के केस में जो फाइनल शेप वो कैसी बनेगी, ये टॉर्पेडो बोला जाता है लास्ट में। ये इस तरीके से कर्व्ड होगा, इस तरीके से कर्व होता है, यहां से इसमें आगे इस तरीके से टर्न होगा और ये आगे इस तरीके से निकल जाएगा। तो मैं फाइनल स्टेज बना रहा हूं डेवलपमेंट की। तो यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, एक इधर से आएगी, तो दोनों एक जगह ही क्या करेंगे, टच करेंगे और एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन, इस जंक्शन वाले पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होता है जंक्शन वाले पॉइंट पे, यहाँ पर फ्लूइड होता है, क्या होता है यहाँ पर ये फ्लूइड रीजन होता है। तो फ्लूइड हो गया उधर, यहाँ आगे एक इस पे कैप जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम रूट कैप कहेंगे। क्या होगा, रूट कैप होगा। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, सस्पेंसर। इसका आगे क्या है, सस्पेंसर। तो यहाँ पर हमने सस्पेंसर बना दिया है। देखो सस्पेंसर का फंक्शन होता है, किसी को पता है सस्पेंसर का फंक्शन क्या है बेटा, कोई भी हो बच्चा है ना, आने कटोच, सस्पेंसर का फंक्शन पता है बेटा? अदृशा, सस्पेंसर का फंक्शन मालूम है बेटा? देखो याद रखना, सस्पेंशन का फंक्शन होता है क्या करना, सस्पेंशन का फंक्शन होता है इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को इसके अंदर एंडोस्पर्म में पुश कर देना, गिल्स को अंदर। तो सस्पेंसर का फंक्शन होता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर देना, उसको अंदर की तरफ धकेल देना। सबसे आगे क्या होती है इसमें, सबसे आगे यहाँ पर होती है स्टोरियल सेल। तो ये सबसे आगे यहाँ पर स्टोरियल सेल है, ये भी सस्पेंसर का पार्ट है, उसका भी एक फंक्शन है। सेंटर में मैंने क्या बनाए थे, यहाँ पर कैम्बियम बनाए थे, तो यहाँ पर ये एक वेस्कुलर स्ट्रैंड तैयार हो जाता है, कहते हैं एक वेस्कुलर स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसको लेबलिंग करते हैं। बेटा ये दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए कॉटिलेडन, ये दोनों क्या हो गए कॉटिलेडन, जो डाइकोट है तो दो कॉटिलेडन हो गए। इसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाई है, ये है आपका ट्यूब्यूल, क्या है ये ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल के बिल्कुल पीछे, ट्यूब्यूल के बिल्कुल पीछे आपको मिलता है एपिकोटाइल, क्या मिलता है एपिकोटाइल। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, ये हो गया वेस्कुलर स्ट्रैंड हो गया ये, जो कि आगे वेस्कुलर बंडल में चेंज हो जाएगा। सबसे आगे हमने यहाँ पर ये बनाई है, ये क्या है रूट कैप बनाई है। रूट कैप किसको प्रोटेक्ट करती है बेटा, रूट कैप प्रोटेक्ट करती है रेडिकल को, इसको करेगी रेडिकल को, रेडिकल के पीछे होता है हाइपोप्रोटाइल, होता है हाइपोप्रोटाइल। सबसे आगे ये क्या हो गया भाई, ये हो गई आपकी, ये हो गया आपका सस्पेंसर हो गया, ये सस्पेंसर, और सबसे आगे क्या हो गया पोस्टोरियल सेल। बेटा ये आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इन केस ऑफ डाइकोट। डायग्राम क्लियर है बेटा सारा? डायग्राम दिख रहा है सभी को? गुड, आगे चलो बेटा इसमें। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, हमने क्या पढ़ना था कल का, जो हमारा लास्ट लेक्चर बचा हुआ था यहां तक मैंने बना दिया था, उसके आगे ये दो शीट हमने तैयार की है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों ने मुझे लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब चलो आगे चलते हैं बेटा हम। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैं इसको एक ओव्यूल के अंदर रख देता हूं, जो पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल था, अब मैं उसके अंदर इसको रख देता हूं।
अब जब उसके अंदर मैं रखूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें मैं अभी एक बार में दिखा देता हूँ आपको। देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग जो बना रहे हैं कैसा बनाएंगे, वही नॉर्मल वाला ओव्यूल। इस तरीके से ये ओव्यूल था, इस तरीके से बेटा ये ओव्यूल बनाया था हमने। बाहर की तरफ क्या था, इसमें आउटर इंटैगमेंट था, बाहर की तरफ क्या था, ये आउटर इंटैगमेंट था। अंदर हो गया ये इनर इंटैगमेंट हो गया, अंदर अंदर हो गया इनर इंटैगमेंट हो गया ये अंदर। अब इसके अंदर क्या रखा हुआ था, इसके अंदर रखा हुआ था बेटा, इसके अंदर रखा हुआ था एम्ब्रियो सेल। अब जो ये एम्ब्रियो सेक हमने इसके अंदर रखा हुआ था एम्ब्रियो सेक, अब उस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या हो गया है, उस एम्ब्रियो सेक के अंदर आ गया है अब एम्ब्रियो। अब कैसा बनेगा बेटा, सबसे आगे होगा यहाँ पर, ये सबसे आगे होगा यहाँ पर हिस्टोरिया होगी, सबसे आगे हिस्टोरियल सेल सबसे आगे होगी, उसके पीछे होगा ये सस्पेंसर, तो हिस्टोरियल सेल उसके पीछे क्या होगा ये सस्पेंसर, और सस्पेंसर से अटैच होता हुआ क्या बनाना है आपने, सस्पेंसर से अटैच होता हुआ बनेगा पूरा एम्ब्रियो। इस तरीके से जो ये एम्ब्रियो है वो कहाँ रखा है, वो इस पूरे ओव्यूल के अंदर रखा है, जो पहले ओव्यूल था। ठीक है ना, ये क्या बना था पूरा, भाई जायगोट इधर लगा हुआ था ना, इधर क्या था प्राइमरी एंडोस्पर्म पीरियड, जिससे क्या बन गया एंडोस्पर्म। तो होस्टोरियल सेल ने क्या किया, होस्टोरियल सस्पेंसर ने इस एम्ब्रियो को पूरे को कहां धकेल दिया, एंडोस्पर्म के अंदर। क्लियर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर पूरा है, बाहर क्या था न्यूक्लियस। अब देखो स्ट्रक्चर क्या थी, इधर कौन सा पोल था बेटा, ये माइक्रोबाइल एंड, कौन सा था ये माइक्रोबाइल एंड था। ये एंड ओव्यूल में भी होता है, ये एंड सीड में भी होता है। जब आप देखोगे ना सीड, तो सीड का एक हिस्सा एक तरफ से हल्का सा पोल शेप होता है हल्का सा उसमें, तो वो यही होता है, माइक्रोबाइल एंड ही होता है। अब बाहर की तरफ क्या थे, इंटेगमेंट्स थे, आउटर और इनर इंटेगमेंट्स। बेटा जो आउटर इंटेगमेंट था आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा, ये टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द इनर इंटेगमेंट इनटू टेग्मा। समझ आया मेरी बात, जो ओव्यूल में आउटर इंटेगमेंट था वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इनर इंटेगमेंट चेंज हो जाता है टेग्मा में। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये पहले से ही क्या बनी हुई है प्लेसेंटा। तो इसकी हेल्प से, अब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक सीड, ये क्या हो गया सीड, जिसमें अब टेस्टा क्या होता है, टेस्टा होता है आउटर सीड कोट, क्या होता है ये आउटर सीड कोट, और ये कौन सा है, ये है इनर सीड कोट। तो आउटर सीड कोट हो गया टेस्टा, इनर हो गया टेगमा, इसका मतलब ये क्या हो गया एक सीड। तो एक सीड किसके साथ, फ्रूट के साथ अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर है, ये पूरा स्ट्रक्चर पहले ओव्यूल था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड बन गया। क्लियर है, डायग्राम दिख रहा है आप सभी को, चलो चलिए बेटा यहां तक याद रखना। अभी बाहर क्या था, इसमें बाहर न्यूसेलस था, बाहर था न्यूसेलस। कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि बीच में है, ब्लैक पेपर में है, उन केस में क्या होता है न्यूसेलस बच जाता है, क्या हो जाता है न्यूसेलस बच जाता है। तो मैंने क्या लिख दिया, न्यूसेलस नॉर्मली न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है पूरा, न्यूसेलस नॉर्मली कंज्यूम होता है, तो हमने क्या लिख दिया इन सम केसेस या in some plants, in some plants like black pepper and wheat, black pepper and wheat, nucellus remain after after इसके बाद फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इन सब प्लांट्स लाइक ब्लैक पेपर एंड व्हीट न्यूसेलस रिमेन्स आफ्टर embryonic development, after embryonic development
नोन एज, तो उस केस में हम न्यूसेलस को क्या कहते हैं, नोन एज पेरिस्पर्म, तो उसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा क्वेश्चन आता है इससे कि व्हाट इज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, रिमेन पार्ट ऑफ न्यूसेलस या रिमेन ऑफ न्यूसेलस in case of black pepper and wheat after embryonic development। क्लियर हो गया। तो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग कि यहां पर न्यू सेलस रिमेन, क्या है, न्यू सेलस रिमेन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, डायग्राम याद रखो न रखो वो अलग फंडा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यू सेलस का कुछ हिस्सा आपका डेवलपमेंट बच जाता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, जिसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे फिर हम लोग आगे की क्लास में मतलब इसको मोनोकोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है भाई, तो डाइकोट का ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका पूरा हो गया है। फिर डाइकोट सीड बता दूंगा, उसके बाद पहले एक बार देख लेते हैं आगे मोनोकोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं कैसा है। क्लियर हो गया यहां तक का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आगे चलते हैं, आगे लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। चलो आगे देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट। मोनोकोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट। क्या लेते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट्स। तो जो मोनोकोट्स होते हैं उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लेके चलना है। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोनोकोट में लेके चलेंगे बेटा, कुछ जो शुरू की स्टेजेस हैं वो तो डाइकोट के जैसी ही है। जैसे क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन से एक तरफ बनेगा जायगोट और एक तरफ क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या बनाता है, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये दोनों में सेम चलता है, डाइकोट मोनोकोट दोनों में सेम चलता है। हमें क्या देखना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखना है। तो हमने क्या करा यहां से, सेम वही है कि हमने एम्ब्रियो को सॉरी जायगोट को निकाल लिया बाहर। क्या करा हमने, हमने जायगोट को निकाल लिया बाहर। सबसे पहले जायगोट क्या करता है, सबसे पहले जायगोट अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है। क्या करेगा जायगोट, सबसे पहले अपने ऊपर, जैसे डाइकोट में किया था, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर लेता है। अब इसको क्या बोला जाएगा, इसको जायगोट नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग, जूस्पोर। क्या बोला हमने, जूस्पोर या जाइगोस्पोर भी इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, या कई जगह ऊस्पोर इसको हम बोलते हैं। तो जाइगोट हो गया, जाइगोस्पोर बना लिया इसने। अब आगे क्या होगा कि यहां से जब भी आगे चलेगा तो वही सेम केस है, ट्रांसफर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा। और जब ट्रांसफर डिवीजन होगा तो क्या होगा, यहां से ट्रांसफर डिवीजन के बाद में दो सेल्स यहां पर बनेगी, दो सेल बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, टुवर्ड माइक्रोपाइलेंट अलग और टुवर्ड चलेजाइड अलग। तो ये कौन सा एंड है, टुवर्ड माइक्रोपाइलेंट, ये क्या बनेगी, इसको बोलेंगे हम लोग बेसल सेल। क्या बनेगी ये बनेगी बेसल सेल इन द टुवर्ड चलेजाइड। कौन सी बनती है, एम्ब्रियोनल सेल। तो एम्ब्रियोनल सेल, इसका दूसरा नाम क्या बताया था बेटा मैंने, टर्मिनल सेल। तो जायगोट जाइगोस्पोर ट्रांसफर डिवीजन हो गया, जिसकी वजह से क्या बन गई, टुवर्ड माइक्रोपाइलेंट बेसल सेल, द टुवर्ड चलेजाइड एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, अब यहां पर देखो डाइकोट में तो दोनों डिवीजन कर रही थी, बेसल भी कर रही थी, एम्ब्रियोनल भी कर रही थी। तो कई सारे बुक में आपको लिखा मिलेगा कि जो बेसल सेल है वो फर्दर डिवीजन नहीं करती है,
बट कई जगह लिखा मिलेगा ये डिवीजन करती है और करने के बाद जो सेल्स बनेगी वो बहुत छोटी छोटी होगी, इसलिए हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं इसने डिवीजन किया ही नहीं। ठीक है, तो मेन डिवीजन होगा एम्ब्रियोनल सेल में। अब मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ एम्ब्रियोनल सेल्स की। तो जो एम्ब्रियोनल सेल है, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था, एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगी बेटा, ये ट्रांसफर डिवीजन करेगी। तो एम्ब्रियोनल सेल परफॉर्म ट्रांसफर डिवीजन। तो ये आपको कौन सा डिवीजन करती है, ये ट्रांसफर डिवीजन करती है। बेसल सेल डिवीजन नहीं करेगी, एम्ब्रियोनल सेल ट्रांसफर डिवीजन करेगी। जब ये ट्रांसफर डिवीजन करती है तो दो सेल यहां पर तैयार होती है, ऊपर नीचे की तरफ एक ही सेल है, तो यहां पर हो गए दो सेल। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सी आ गई, ये ऊपर की तरफ आ गई आपकी कोटिलिडन सेल, और नीचे आ गई इसको बोल देते हैं एम्ब्रियो इनिशियल या एम्ब्रियो सेल, हम लोग इसको कहते हैं एम्ब्रियो इनिशियल या एम्ब्रियोनिक सेल हम इसको कह देते हैं। नीचे वाली कौन सी हो गई, वही आपकी बेसल सेल। ठीक है, तो ट्रांसफर डिवीजन करा, एम्ब्रियोनल सेल ने क्या बनाया, उसने बनाया है आपका कोटिलिडन एम्ब्रियोनल इनिशियल एक्सिस या इनिशियल बेसल सेल को तैयार किया। आगे क्या होगा, बेसल सेल ऐसी रहेगी, कोटिलिडन सेल ऐसी रहेगी, बट ये जो ये एम्ब्रियो इनिशियल है ये आपका डिवाइड कर जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एम्ब्रियो इनिशियल अब ट्रांसफर डिवीजन है, इसमें डिवीजन होगा एम्ब्रियो इनिशियल में। ठीक है, अब जब एम्ब्रियो इनिशियल ट्रांसफर डिवीजन करेगा तो आपकी यहां से कितनी सेल्स बनेगी, आपके यहां से बन जाएगी तो तीन सेल्स बनेगी। तो ये तीन सेल हो गई, नीचे फिर एक छोटी सेल। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी सेल होगी बेटा, सबसे ऊपर वाली वही है कोटिलिडन सेल है। इसके नीचे ये वाली जो सेल बनी है, ऊपर बनी है कि नीचे बनी है, ऊपर वाली सेल को हम लोगों ने क्या बोला, ऊपर वाली सेल को बोलते हैं फ्लूम्यूल, फ्लूम्यूल इनिशियल। अब ये नई चीज आई है, फ्लूम्यूल इनिशियल बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल इनिशियल। तो ऊपर वाली क्या हो गई फ्लूम्यूल इनिशियल, नीचे वाली क्या हो गई रेडिकल इनिशियल, और सबसे नीचे कौन सी आ गई बेसल सेल। सबसे नीचे कौन सी आ गई बेसल सेल। ठीक है, अब आगे फंडा क्या होगा, आगे फर्दर इसमें डिवीजन होते हैं, आगे फर्दर अब क्या होगा, कोटिलिडन डिवीजन छोड़ देगी, बेसल तो कर ही नहीं रही है, फ्लूम्यूल और रेडिकल में डिवीजन होगा। तो फ्लूम्यूल इनिशियल रेडिकल इनिशियल डिवीजन करती है, डिवीजन करते करते जो वो सेकंड लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाती है हम उसको देखते हैं। सेकंड लास्ट में इसलिए बोला क्योंकि आगे की स्ट्रक्चर मैं आपको सीड में दिखाऊंगा। तो ये कैसी चीजें बनाती हैं आप समझ लीजिएगा। तो फ्लूम्यूल इनिशियल और रेडिकल इनिशियल, मैं इसको पूरे को येलो से दिखा देता हूं, ये पूरा मैं येलो से बना देता हूं। ठीक है, अब ये कैसा बनेगा बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी इनिशियल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, कई बार ऐसा बुक में डायग्राम होता है, चलो मैं आपको रियल ओरिजिनल जो शेप है वो भी बना देता हूं सीधी सी। यहां से हमें बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इस तरीके से सीधा एक लीनियर शेप में मिलेगी, यहां इस तरीके से। ठीक है, यहां पर एक एम्ब्रियो ये सॉरी कोटिलिडन नोड बनेगी, यहां पर इसमें इसके साथ कोटिलिडन अटैच होगा, अटैच होगा कोटिलिडन अटैच होगा, और जो यहाँ पर ये वाली जो फ्रेम हमने तैयार किया, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बेटा कोटिलिडनस या कोटिलिडन नोड कहता है। अब कोटिलिडन नोड क्यों कहा जाता है, देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो कोटिलिडन है, कोटिलिडन एम्ब्रियो के एक साइड है,
लेटर्ड है बट एक साइड में है। तो कॉटिलेडन एम्ब्रियो के लेटरली और एक साइड में क्या रहता है, लगा हुआ होगा। एक साइड से क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन कर देगा, क्योंकि कॉटिलेडन एक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मोनो। तो मोनोकोट्स के केस में कॉटिलेडन एम्ब्रियो के लेटरली सिर्फ एक साइड में रहता है। डाइकोट में कितने थे, दोनों साइड में लेटरली था, यहां पर एक साइड में लेटरली है, तो हमने क्या बोला, मोनो। अब ये क्या हो गई है, ये हो गई यहां पर कॉटिलेडन नोड, हमने इसको कह दिया है। अब कॉटिलेडन नोड से ऊपर का जो रीजन है, ऊपर का जो रीजन है, ये ऊपर का रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोला जा सकता है आपका पोलियोटाइल, और नीचे क्या होता है, पोलियोराइजर। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका पोलियोटाइल, और नीचे क्या हो जाता है यहाँ पे पोलियोराइजर। कई जगह ऐसा होता है कि पोलियोराइजर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सबसे आगे यहाँ पर होता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल के नीचे कौन सा हिस्सा, वो प्लूम्यूल का या कोलियोटाइल का वो हिस्सा जो कि कॉटिलेडन नोड से बिल्कुल ऊपर है, यहाँ वाला पार्ट क्या बोला जाएगा, ये क्योंकि एपिकोटाइल इसको कहा जाता है, मतलब कोटाइल, एपी का मतलब ऊपर, कोटाइल का मतलब कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के ऊपर का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, यहाँ पर सबसे आगे आपने बनाना है रेडिकल। अब रेडिकल के पीछे का हिस्सा, कॉटिलेडन के नीचे का हिस्सा क्या बोला जाता है आपका, ये हाइपोकोटाइल कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोकोटाइल। अब रेडिकल में, रेडिकल के आगे क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर यहाँ मिलती है आपको रूट कैप, क्या मिलता है, रूट कैप। और कई बार ये बोला जाता है कि जो पोलियोराइजा है, पोलियोराइजा इसके आगे प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है। कई बार आपको डायग्राम में दिखेगा, जब आप देखेंगे ना ग्रास में, ग्रास में एम्ब्रियो का डायग्राम देखेंगे तो फूल से अलग मिलेगा, बट मैंने किसका बनाया, मैंने बनाया मेज में, इसमें बनाया मैंने, ये मेज में बनाया है। और इसके आगे रूट कैप के आगे कुछ छोटी छोटी सेल्स आपको लगी हुई दिखती है, छोटी छोटी सेल्स, ये क्या है, ये बेटा आपका बेसल सेल से बनने वाला सस्पेंशन, इससे बनने वाला है बेसल सेल से बनने वाला सस्पेंशन। यहां तक की कहानी समझ आ गई भाई, किसी को कोई डाउट तो बेटा बोलो मुझे, क्योंकि अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करेंगे कि ये सीड के अंदर कैसे है। ये क्या है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। तो सीड के अंदर ये कैसी स्ट्रक्चर है, या सीड के अंदर ये कैसे अरेंज है, बेटा क्लियर दिख रहा है आपको स्क्रीन। चलो अब देखो, फाइनली मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है, कहां होता है। अब हम बनाएंगे मेज सीड बनाएंगे, तो जो मेज सीड या फ्रूट एक ही है वहां पे, तो अगर हम मेज का सीड बना स्टार्ट करें तो इस तरीके से, अगर मेज का सीड हम ले लें, अगर तो मेज सीड, अगर मैं इस तरीके से मेज सीड में ले लूं, ये तो मैंने एक मेज सीड ले लिया है। अब मेज सीड में आप देखोगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक एंडोस्पर्म रखा हुआ होता है, वो भी कैसा, इस तरीके से पार्ट है उसका, ये हो गया आपका यहाँ पर इस तरीके से। तो जो ये सबसे बाहर है, ये कौन सी लेयर होती है बेटा, आपने 11th में बनाया होगा, सबसे बाहर ये एलिरोम लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है एलिरोम लेयर होती है। और एलिरोम लेयर में क्या रहता है, एलिरोम लेयर में प्रोटीन स्टोर होता है। तो कौन सी लेयर है ये आपका है एलिरोम। एलिरोन की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3n, और एलिरोन में कौन स्टोर होता है बेटा, इसमें प्रोटीन स्टोर रहता है, क्या रहता है, प्रोटीन। यहां पर ये जो हमने बनाया है,
ये है आपका एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म है इसके अंदर क्या स्टोर है स्टार्च। तो ये स्टार्ची एंडोस्पर्म कहा जाता है। यहाँ पर स्टार्च स्टोर है, एलिरोन में क्या स्टोर है प्रोटीन। अब एलिरोन में प्रोटीन कितनी है 3 है, एंडोस्पर्म की प्रोटीन क्या होती है 3 है। तो इसको मतलब हम क्या मानते हैं कि एलिरोन लेयर एंडोस्पर्म की आउटर लेयर को कहा जा सकता है। ठीक है, अब इस साइड में तो हो गया पूरा एंडोस्पर्म का रीजन। इस साइड में क्या होता है, इस साइड में यहाँ पर एक छोटी पतली सी क्या होती है, एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको एपिथेलियम या एपिडर्म कहते हैं। वैसे एपिथेलियम वर्ड ज्यादा सूट करता है यहाँ पे, क्योंकि जो एपिथेलियम होती है वो काफी कैसी होती है, थिन होती है। एपिथेलियम जो कि क्या है, काफी थिन होती है। यहाँ जो फूड होता है ना वो फूड इस एपिथेलियम से होता हुआ डिफ्यूज होता है नीचे। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने एम्ब्रियो के बनाया जिसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ जब हम प्लेस करेंगे एम्ब्रियो को तो हमने एम्ब्रियो कैसा बनाना है, इस तरीके से। ये हो गया एम्ब्रियो, इसके साथ कौन लगा है, कॉटिलेडन। तो ये कॉटिलेडन हो गया है यहाँ। तो मोनोकोट में जो कॉटिलेडन होता है, मोनोकोट में जो कॉटिलेडन होता है वो काफी कैसा होता है, थिन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है, काफी थिन। देखो डाइकोट में जो कॉटिलेडन है काफी ज्यादा थिक होता है वो, तो इसके अंदर फूड स्टोर है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या काफी थिन है, ये फूड स्टोरेज के पास है नहीं। बस ये क्या करेगा, सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, दूसरी बात जो फूड यहाँ बने यहाँ होगा वो फूड किसके थ्रू, वो फूड इसके थ्रू कोऑर्डिनेट में आएगा, कोऑर्डिनेट से फिर कहां जाएगा, एम्ब्रियो के पास जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एम्ब्रियो हो गया। इसका जो बेसिक है बड़ा स्ट्रक्चर था मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है। तो ये क्या है पूरा आपका, मैंने आपको इसमें दिखाया, सीड के अंदर दिखाया है। कौन सा सीड है ये, मेज सीड में किस तरीके से एम्ब्रियो आपका फिट है यार। ये भाई क्लियर हुआ यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बोलो। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो बेटा बोलो मुझे, कोई डाउट हो किसी को। चलो आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई चीज जो दिख ना रही हो, लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही हो तो बोलो, मुझे बता दो। चलो ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं इसमें हम इसमें क्या लेंगे, ये तो था हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों में हो गया। आगे हम लोग लेते हैं कि जो आपका डाइकोट सीड होता है, क्या होता है जो डाइकोट सीड होता है वो कैसा होगा। कोई भी डाइकोट सीड आप लेके चलोगे तो कैसा होगा डाइकोट सीड, आपका डाइकोट सीड इस तरीके से, आपका जो डाइकोट सीड है वो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। ये आपका क्या है, डाइकोट सीड। अब डाइकोट सीड हमने क्या लिया, ये हमने ग्राम लिया है डाइकोट सीड। आप देखते हो डाइकोट सीड में इस साइड में, यहाँ पर इस साइड में हल्का सा क्या होता है, कोर होता है, छेद होता है। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर एक कोर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका माइक्रोपाइल एंड है। क्या है ये आपका माइक्रोपाइल एंड है, कोर है जिसके थ्रू गैसेस मतलब O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर जाती है। इसके ऊपर हल्का सा स्केल होता है, हल्की सी खांच बनी होती है, निशान सा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं फिल्म। और इस फिल्म के साथ क्या लगा होता है, प्लेसेंटा लगा होता है जिसकी हेल्प से ये अटैच रहता है फ्रूट के साथ। ये नॉर्मली डाइकोटिक केस में। अब इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए, बाहर की तरफ सीड कोट हो गए, अंदर क्या होगा इसमें कॉटिलेडन। तो ये कैसा है, क्लोज स्ट्रक्चर डाइकोट सीड। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग डाइकोट सीड देख रहे हैं। सीड क्या होता है बेटा, सीड होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड होता है। तो सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या दिखेगा हमें? जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में क्या दिखेंगे बेटा? दो कॉटिलिडन दिखेंगे। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए कॉटिलिडन हो गए। अब कॉटिलिडन के ऊपर क्या होगा? ये कॉटिलिडन हो गए। कॉटिलिडन के ऊपर क्या होगा? कवर। अब एक होता है पतला कवर, एक होता है मोटा। जो थिक कवर है मैं इसके ऊपर बना देता हूं थिक कवर। चलो एक ये हो गया कवर बेटा, ठीक है। एक इसके ऊपर एक और कवर बना, तो मैंने दो कवर आपके साथ दिखाया। ये हो गया, तो पहला कवर ये हो गया, इसके ऊपर एक और कवर बना। क्योंकि मैं सीड की बात कर रहा हूं तो बाहर वाला कवर क्या होगा? बाहर वाला टेस्टा होगा। अंदर वाला कौन सा होगा? अंदर वाला होगा टेस्टा। टेस्टा किससे बना? आउटर इंटेगुमेंट से। टेम्पल किससे बना है? इनर इंटेगुमेंट से। जो टेस्टा होता है वो कैसा होता है? काफी ठीक होता है और कलर्ड होता है। तो ठीक है और कलर्ड है। जबकि टेस्टिकल कैसा होता है? थिन होता है और वाइट। ठीक होता है, कलर में व्हाइट होता है। ये कलर होता है अलग अलग, आप लोगों के शीट का कलर अलग अलग होता है ड्यू टू टेस्ट है। अब कॉटिलेडन होगा, कॉटिलेडन में क्या है? फूड स्टोर है यहां पर। तो फूड स्टोर होने की वजह से इसके कॉटिलेडन कैसे होते हैं? प्लस। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, इसको बेटा इसको कहा जाता है एम्ब्रियो एक्सिस। तो ये बीच वाला हिस्सा हम बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लोग एम्ब्रियो एक्सिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस। इस एम्ब्रियो एक्सिस से क्या राइज होता है? ऊपर की तरफ जो म्यूल राइज होता है और नीचे की तरफ क्या निकलता है? रेडिकल रीजन से रूट जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है। अब कॉटिलिडन से ऊपर, कॉटिलिडन से ऊपर जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एपिकोटाइल। कहां से? कॉटिलिडन से ऊपर जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं लोग? एपिकोटाइल कहते हैं। ये जो थीन वाला पार्ट लिखा मैंने इसके लिए लिखा है टैग 1 के लिए। कैसा होता है ये? थिन वाइट। तो कॉटिलिडन के ऊपर का जो हिस्सा उसको हमने बोला एपिकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट होता है किससे? ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल क्या बनाता है बेटा? ट्यूब्यूल फ्यूचर में जाके शूट तैयार करता है। कॉटिलिडन से नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं लोग इसको? हाइपोकोटाइल। ये मेरे टेस्ट आगे लिए लिखा हुआ है क्या? थिक एंड कलर। ठीक है। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट होता है किससे? रेडिकल से टर्मिनेट होता है। रेडिकल को कौन गार्ड करता है? रेडिकल को गार्ड करता है रूट। कौन गार्ड करता है? रूट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर है। तो सबसे बाहर टेगमन, सॉरी सबसे बाहर टेस्टा, जो कि कैसा है? थिक है, कलर्ड है। उसके अंदर क्या होता है? टेगमन जो कि थिन है, व्हाइट है। उसके अंदर क्या बनता है? दो कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन कैसे होते हैं इसके? फ्लैशी होते हैं, क्योंकि वहां पर फूड स्टोर रहता है। अब बात करते हैं इनके बीच में क्या गए? एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस से जो कॉटिलिडन के ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट, जो कि टर्मिनेट होता है कहां? ट्यूब्यूल पे जाकर। कॉटिलिडन के नीचे क्या है? हाइपोकोटाइल है, जो कि टर्मिनेट होता है रेडिकल से। रेडिकल को प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्ट कौन करता है? रूट क्या प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो गया भाई? ये आपका क्या है? डाइकोट सीड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये डाइकोट सीड हो गया है आपका। क्लियर हो गई कहानी? कोई डाउट किसी को? चलो अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि डाइकोट सीड या किसी भी सीड के कितने पार्ट होते हैं? सीड के कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? सीड कोट। इन दोनों ने क्या बनाया? इन दोनों ने बनाया है सीड कोट। तो सीड कोट आपको दिखेगा। पहला पार्ट क्या है आपका? सीड कोट।
दूसरा क्या है कोटिलेडन, तीसरा क्या है एम्ब्रियो एक्सिस। तो किसी भी सीड के या हमने ले लिया अभी ऊपर डायगोट सीड है, उसके कितने पार्ट हो गए बेटा, 3 पार्ट हो गए। सीड क्या है पता है ना, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड के